नमस्कार, आपका अमर उजाला में स्वागत है। मैं हूं दीपक कार्की और आज फिर मैं हाजिर हो गया हूं आप सभी लोगों को बताने के लिए कि राजधानी में कला व संस्कृति की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। अगर आप कल फ्री हैं यानी कि बृहस्पतिवार थर्सडे को फ्री हैं तो क्या क्या गतिविधियां राजधानी में हो रही हैं, आज उस पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। और शाम को जब भी आप दफ्तर से लौटते हैं तो ज़्यादातर कार्यक्रम ये उसी टाइम पर है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रदर्शनी से। राजधानी में प्रदर्शनी लगाई जाने वाली है इंडिया हैबिटेट सेंटर में। कुछ सैंपल फोटोज़ आपको दिख रही होंगी जो कि दूसरी प्रदर्शनियों से हैं, पर वहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। और इंडिया हैबिटेट सेंटर के कन्वेंशन सेंटर फोयर, जो यहाँ की आउटडोर जो स्पेस है, वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगने वाली है। सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक शुभ्र जैन की एकल प्रदर्शनी होगी और सितारे और कहानियाँ इसका शीर्षक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बढ़ते हम अगले कार्यक्रम की ओर। अगर आप फैज़ अहमद फैज़ की शायरी कविताओं में रुचि रखते हैं तो ये कार्यक्रम शायद आपके लिए दिलचस्प हो सकता है। जैसे फैज़ ने कहा था ना कि दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अगर आप शाम को फ्री हैं तो उनकी कविताओं का अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चले जाइए इंडिया हैबिटेट सेंटर के थिएटर सभागार में, जो कि एक छोटा सा रूम है और बहुत कम कैपेसिटी है। तो आप जल्दी जाएं और जल्दी जाएं, सीट के आधार पर वहाँ कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। यहाँ पे अगर आप जब पहुँचेंगे तो गौहर रज़ा और सोहेल हाशमी द्वारा फैज़ अहमद फैज़ की जयंती के अवसर पर उनकी कविताओं पर चर्चा और कविताओं का पाठ किया जाएगा। मन्नू कोहली द्वारा उनकी नज़्मों और गज़लों की संगीतमय प्रस्तुति भी होगी। शाम 7 बजे से जैसे गज़ल और शायरी की प्रस्तुति दी जाएगी, ठीक उससे आधे घंटे पहले उसी के पास में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी है, जो कि मैक्स मिलर मार्ग में है। वहाँ पर आप जाके नाटक का लुत्फ़ उठा सकते हैं, जिस नाटक का नाम है PTA। कुछ आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं फिर से स्क्रीन पे, जो कि इस नाटक से नहीं है, ये NSD के भारंगम से है। और वहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे ही नाटक देखने को मिलेगा। नाटक का नाम है PTA। अगर हम नाटक के डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसे अंग्रेजी में लिखा गया है और इसका निर्देशन किया गया है चांदनी अग्रवाल की ओर से। जोनस देवी द्वारा प्रस्तुत विंग्स कल्चरल सोसाइटी द्वारा इसका मंचन हो जाएगा। अगर हम कहानी की बात करें तो अकल्पनीय त्रासदी के मद्देनज़र दुख, गलतफहमी और जवाबों की हताश खोज की एक मार्मिक और दिल दहला देने वाली खोज है। यह नाटक मीरा, जो कि एक माँ है जिसने हाल ही में अपने बेटे को आत्महत्या के कारण खो दिया है, और कारण उसके शिक्षक के बीच एक अभिभावक शिक्षक सम्मेलन के दौरान सामने आता है। तो ये कुछ ऐसा ये नाटक होने वाला है। और अगर आप जाएंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी पता चलेंगी कि अहम अहम पहलू कैसे दृश्य आते हैं, कैसे कहानी मोड़ लेती है। ये सभी चीज़ों का अगर आप लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, लाइट्स के बीच जब किरदार मंच पर आते हैं तो जो अलग नज़ारा होता है वो क्या ही बोलें। उसके बाद फिर एक संगीत शाम भी है। अगर आप इसके बाद भी आपका मन नहीं भरता है तो आप सीधा जा सकते हैं सफदरजंग। वहाँ पर द पियानो मैन में 2 कलाकार कल संगीत प्रस्तुति देने वाले हैं, जिनमें से एक कलाकार काफ़ी खुद को निपुण बताती हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक, ओपेरा जैसी विधाओं में संगीत अध्ययन किया हुआ है। तो इसमें भी आपको कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की तो शांता तारा एक गायक हैं, गायिका हैं, जो नई दिल्ली में रहने वाली एक गायिका गीतकार हैं। यहाँ वह हिंदुस्तानी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत और ओपेरा समेत अन्य दूसरी विधाओं पर गीत प्रस्तुति देंगी। दूसरी ओर तनिषा भटनागर एक बेस गिटार वादक और बैकिंग वोकलिस्ट हैं, जो उनके साथ में नजर आएंगे। तो आप इस कॉम्बिनेशन का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं अगर आप सफदरजंग जाते हैं। तो आज हमने 4 कार्यक्रमों पर चर्चा की। कल यानी कि गुरुवार 20 फरवरी को इन 4 कार्यक्रमों का आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और ऐसे ही आने वाले दिनों में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, क्योंकि हम ये सीरीज डालते रहते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करिए जो इन कार्यक्रमों में रुचि ले सकते हैं, अगर आप न जा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक कार्की, नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।